जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च 2008, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुजी आते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे कई बार आर्थिक नुकसान उठाने पड़े थे, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि ये व्यापार मेरे लिए ठीक नहीं है। गुरुजी की शरण में आने के बाद जनवरी 2006 में मैंने शेयर का व्यापार बंद कर दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मानसिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा शांत था। दुर्भाग्यवश अपने पहले हुए नुकसान का हर्जाना पूरा करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में रुपया लगाने का निर्णय लिया। कुछ महीने मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। उस आधार पर मैंने अक्टूबर 2007 में इस्तीफ़ा देने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया। जनवरी 2008 में मुझे संगत में किसी ने गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर का व्यापार बंद कर देना चाहिए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी महीने थोड़े दिनों बाद मुझे फिर वही संदेश मिला, पर मैंने फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही दिन स्टॉक मार्केट अचानक गिर गया। जब 21 जनवरी को मैंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो वह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे इस्तीफ़ा देने से रोक रहे थे, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बस गुरुजी को याद किया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान। उन्होंने मेरी सुनी। आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व ने इंटरनेट रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में घटाया जितना 20 सालों में कभी नहीं घटाया था, और भारत सरकार ने घोषणा की कि हिसाब चुकता करना, जिसमें व्यापारी शेयर बेचते और खरीदते हैं और फिर सौदा पूरा करने के लिए विपरीत लेन देन करते हैं, अनिवार्य नहीं था। इससे मार्केट ऊपर चढ़ा, इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 3800 पॉइंट से 5200 पॉइंट्स पर आ गया और मेरा नुकसान थोड़ा सहनीय स्तर पर आ गया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी नौकरी बचाई, साथ ही अपूरणीय नुकसान से भी मुझे बचाया, जो मैं खुद ही अपने ऊपर लाया था। गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करके इसमें हम सबके लिए सीख है कि गुरुजी का आदेश बिना किंतु परंतु के तत्काल ही मानना चाहिए। जनवरी 2008 में रात को करीब 2:30 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर इफ़को चौक गुड़गांव से अपने घर जा रहा था। जब मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो वह चला नहीं। मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो पाया कि वो खाली थी। करीब 3 बजे हम एक पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां मैंने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा पैसे लेकर वो मुझे पेट्रोल दे दें। उन्होंने ये कहकर कि पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे ही खुलेगा, मुझे मना कर दिया। उन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पैदल घर जाना संभव नहीं था। तभी मुझे सत्संग याद आए, जिसमें संगत की गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के ही चलती थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर से स्कूटर शुरू करने की कोशिश की। इस बार स्कूटर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी। गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह भगवान शिव हैं। मेरा साला और उनका परिवार 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बड़े मंदिर आए। गुरुजी का दर्शन पाकर हम सब बहुत खुश थे। 3 साल बाद 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन वह फिर बड़े मंदिर आए। उस दिन समारोह के दौरान मेरे साले की पत्नी को उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। कुछ समय बाद अगस्त में हमें सहारनपुर जाने का मौका मिला। मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि वह गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखे, जैसे गुड़गांव में संगत के घर में होता है। गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 बजे तक सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर। निसंदेह गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ वहां मौजूद थे। बाजार में सजावट के लिए गुलाब खरीदकर लाने से पहले ही सुबह 11 बजे हमें सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध आई। सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक और बात ध्यान देने वाली है, सहारनपुर में नियमित रूप से शाम 4 बजे से 12 बजे तक बिजली जाती है, पर उस दिन उस क्षेत्र में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई।
अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में भी दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। सितंबर 2009 में खराब खाने की वजह से मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसे बुखार, उल्टियाँ और दस्त थे। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि दवाइयाँ लेने के बावजूद वह 2-3 दिनों से पानी तक नहीं पचा पा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से हम शनिवार को बड़े मंदिर गए। हमने हमारी बेटी की हालत की वजह से उसे चाय और लंगर प्रसाद मुख्य हॉल के बाहर ही लेने को कहा, परंतु जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी हालत में सुधार आने लगा और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर मंदिर के बेसमेंट में लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से वह तुरंत ही स्वस्थ हो गई। जो प्रमाणित दवाइयाँ 2-3 दिनों में कुछ नहीं कर पाई, गुरुजी के आशीर्वाद भरे प्रसाद ने एक क्षण में कर दिया। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगस्त 2015, हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे। तभी मुझे हमारे कॉलोनी के एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए थे। फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी सहायक को बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। स्थिति को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था, मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आ गई। मेरी सहेली हर माह अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए फिर निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य जाऊंगी और जोत जलाने से लंगर तक वहीं रहूंगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार ना करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहां रुकी। अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, परंतु गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वह स्वयं बोल देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में जाने का हल ठीक ठाक निकल आया। गुरुजी, आपका धन्यवाद। ये मेरे आरंभ के छोटे छोटे अनुभव हैं, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहला उपदेश गुरुजी का EBC। कभी किसी को गाली मत दो, कभी किसी पर दोष मत लगाओ और कभी किसी को श्राप मत दो। दैनिक जीवन में आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए हमेशा शुभकामनाएं दें। दूसरा उपदेश, सभी धर्म एक हैं, सभी ईश्वर एक ही हैं, सभी धर्म केवल प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा की एक ही भाषा का प्रचार करते हैं। तीसरा उपदेश, जाति, रंग, पंथ, आस्था या धर्म की परवाह किए बिना हर किसी की मदद करें, कभी भी और हर समय। यदि आप किसी भी कारण से किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी को भी किसी भी रूप में कभी भी कोई हानि या क्षति ना पहुंचाएं। चौथा उपदेश, बाहरी सुखों, सपनों और भौतिकवादी दुनिया की आकर्षक इच्छाओं से खुद को अलग करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर प्रतिदिन समाधि में बैठकर चिंतन और ध्यान करें, ताकि आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सके।
पांचवा उपदेश, अपनी कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय को ईश्वर और आध्यात्मिकता के साथ अपने शाश्वत बंधन को मजबूत करने पर केंद्रित करें और उसका पूर्ण निर्वेश करें। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।